हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू शर्मा आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इकाई अंक ज्ञात करना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से अगला अपना टॉपिक पढ़े इकाई अंक। इकाई अंक में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, घातांकों, इन संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो पहला है जोड़ना। जैसे कोई भी संख्या दी है उनको जोड़कर इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक हमारे किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। किसी भी संख्या, जैसे एक संख्या लिखी है, इसका इकाई अंक 2, ये संख्या लिखी है, इसका अंक 4, इसका 9, ऐसे किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। जोड़ना में तो अंतिम अंकों को जोड़ देना। जैसे यहाँ 1, 9, 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 मतलब लास्ट का इकाई अंक जोड़ना है। इकाई अंक निकालना है तो लास्ट का अंक जोड़ना है। इकाई अंक जोड़ के जो भी लास्ट में आएगा वो तुम्हारा इकाई अंक होगा। यहाँ से देखो 1, 9, 10, 14 और 16, 16 में इकाई अंक 4, 16 में इकाई अंक 4। अगला क्वेश्चन यहाँ से 9, यहाँ से 5, ये जोड़ेगा 14, यहाँ से 3, तुम्हारा हो जाए 17 और 4 21, 21 में इकाई अंक 1, 21 में इकाई अंक 1। कोई भी संख्या हो उसके सभी अंकों का योग, अंतिम अंकों का योग या लास्ट के इकाई अंकों का योग हमारा इकाई अंक होगा। इकाई अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। अगला घटाना, कोई भी संख्या दी है उनको घटा के अंतिम अंकों को घटा के उसका आंसर निकलेगा। जैसे यहाँ से अंतिम अंक 4, यहाँ से अंतिम अंक 9, तो ये संख्या बड़ी है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, सदैव बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ से इसे 4 मत मानो, यहाँ से एक कहाँ से ले लो, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, हमारे इकाई अंक रहेगा 5। यहाँ ऐसा नहीं कि 9 में से 4 घटा के, देखो यहाँ तो आ रहा है कि 9 में से 4 घटा के 5 आ गया, लेकिन इस तरीके से घटाएंगे नहीं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी है, इसमें से इसे घटाएंगे, इसे 4 न मान के 14 हो जाएगी, 14 में से 9 घटाएंगे तो आंसर होगा तुम्हारा 5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखो ये संख्या लिखी है, इसमें देखो प्लस की अलग ऐड कर लो, माइनस की अलग ऐड कर लो। यहाँ प्लस की 9, ये प्लस के 4, ये 13 हो जाएगा 13, या 7 और 3 10, 13 में से 10 घटाएं तो इकाई अंक हमारा रहेगा 3, 13 में से 10 घटाएंगे तो इकाई अंक रहेगा 3। अगला देखो इस तरह की संख्या जो प्लस की एक साइड जोड़ लो, माइनस की एक साइड, तो प्लस में से माइनस वाली को घटा देते हैं। तो यहाँ से 3 या 4 7 में से 9 घटाएंगे तो देखो 7 एक हाथ से ले लो, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 17 में से 9 घटाएंगे 8, तो हमारा इकाई अंक आ गया 8। अगला क्वेश्चन गुणा वाला, कोई भी संख्या दी हो उनका मल्टीप्लाई करके जो अंतिम अंक होगा वो इकाई अंक होगा। यह सभी संख्या का गुणा करके अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 6, गुणा करो, 3 चौक 12, 12 में 2, इकाई अंक 2 का 4 से करो, 2 का 4 से, 4 दूनी 8, 8 का 6 से, 8 6 48, 48 में इकाई अंक 8, 48 में इकाई अंक 8 रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 4, यहाँ से 5, सभी संख्या गुणा करें, 5 का 4 से करें 0, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0, किसी भी संख्या से गुणा करें 0, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं सभी संख्या गुणा में किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो और सम संख्या से गुणा करना है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5, जैसे यहाँ 5 आ गया, और किसी भी सम संख्या से गुणा करना है तो उसका इकाई अंक होगा 0, उसका इकाई अंक 0। अगला जैसे कोई भी विषम संख्या, देख किसी भी विषम संख्या को 5 से गुणा करना है तो 5 रहेगा, किसी भी सम संख्या से 5 गुणा करना है तो इकाई अंक 0, और किसी भी विषम संख्या से 5 का गुणा करना हो तो इकाई अंक हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक नियम और है, जैसे कोई भी संख्या हो
कोई भी संख्या हो, इसमें इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक शून्य हो और सभी संख्याओं से गुणा करना हो, तो हमारा इकाई अंक आंसर शून्य रहेगा, इकाई अंक शून्य रहेगा, क्योंकि शून्य का सभी से मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक शून्य रहेगा हमारा, इकाई अंक शून्य। अगला घातांक, घातांकों में देखते हैं, जैसे घात, किसी भी घात में 4 का भाग देते हैं, किसी भी घात में 4 का भाग देते हैं, तो 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आया, तो जो भी इकाई अंक होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक होगा उसकी घात 1 लगाएंगे, शेषफल 2 आएगा तो उस संख्या के इकाई अंक की घात 2 लगाएंगे, शेषफल 3 आया तो इकाई अंक की घात 3 लगाएंगे, शेषफल 0 आया तो इकाई अंक की घात 4 लगाएंगे, क्योंकि 4 का भाग देने से 4 से शेषफल बड़ा आएगा नहीं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा, ना 4 आ सकता ना 4 से बड़ा आ सकता, क्योंकि 4 से भाग देने पर 4 से बड़ा शेषफल आ नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकाई अंक पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो एसएससी हो, रेलवे हो और व्यापम में किसी भी एग्जाम में सबसे एक क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन देखो, जैसा क्वेश्चन 36 की घात 256 का इकाई अंक क्या होगा, 36 की घात 256 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो पहले देखो, एक तरीका दो है, जो लास्ट इसमें घात में 4 का भाग दे लो, 4 का भाग, 4 का नियम ये होता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग चला गया तो उस संख्या में, उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। संख्या के अंतिम 2 भाग में, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 2 का नियम होता है, लास्ट के एक अंक में 2 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। 8 का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक में, अगर संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में चला जाएगा। इसी तरीके से 16 का अंतिम 4 अंक में 16 का भाग जा रहा है, उस संख्या में 16 का भाग चला जाएगा। तो 4 का नियम ये होता है कि अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे लो, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग, तो यहाँ से 4 का भाग देंगे तो यहाँ से 4 का भाग देंगे तो 0 शेषफल और 6 से घात 0 तो घात 4 लगेंगे, और 4 पे तो समो विषमो इकाई अंक 6 रहता है, 6 की पावर समो या विषम हो तो हमारा इकाई अंक 6 रहेगा। देखो इसके कुछ नियम है, उनको बता देते हैं पहले। क्या है, समझ में आ गया? जिन्हें समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन देखो, पहले इनके कुछ रूल पढ़ लेते हैं। जैसे एक पर कितनी भी घात लगा दो 1 रहेगा, 2 लगा दो फिर भी 1 रहेगा, 3 लगा दो फिर भी 1 रहेगा, कितनी भी घात लगा दो हमारा इकाई अंक 1 ही रहेगा, इकाई अंक 1। नेक्स्ट 0 पर 1 घात लगा दो 0 रहेगा, 0 पर 2 घात लगा दो 0 रहेगा, 0 पर 3 लगा दो फिर भी 0 रहेगा, कितनी भी घात लगा दो 0 रहेगा। नेक्स्ट 5 पर घात 1 लगाने पर 5, 2 लगाने पर 25, 3 लगाने पर 125, ऐसे 4 लगाने पर 625, कितनी भी घात लगा दो 5 पे हमारा इकाई अंक 5 ही रहेगा, हमारा इकाई अंक 5 रहेगा। नेक्स्ट 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36, 3 लगा दो 216, तो 6 की कितनी भी घात लगा दो 1 2 3 हजारों लाखों करोड़ों, कितनी भी घात लगाने पर हमारा इकाई अंक 6 रहता है। यहाँ से नियम बन जाएगा, 0 1 5 और 6 पर कितनी भी घात लगाने पर इकाई अंक स्वयं रहते हैं, इकाई अंक स्वयं रहते हैं। 0 1 5 6 इन पर कितनी भी घात लगाने पर इकाई अंक स्वयं रहते हैं, इकाई अंक स्वयं रहते हैं। नेक्स्ट देखो, क्यों यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कोई संख्या आ गई 25 की घात 216 आ गया, इकाई अंक निकलना है, तो लास्ट में देखो इकाई अंक 5,
अब इकाई अंक 5, तो हमारा इकाई अंक 5 ही रहेगा। कितने भी घात हो इकाई अंक 5 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 4 की पावर 1 4 ही रहता है, 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, 3 लगा दो 64, ऐसे 4 लगा दो 4 256, कितने भी घात लगा दो ऐसे ही सेम। तो यहाँ समझ आएगा 4 की घात अगर विषम लगाए, 4 की घात विषम, देखो 4 की घात विषम तो हमारा इकाई अंक 4 रहेगा, इकाई अंक 4 रहेगा। 4 का सम, 4 का सम लगाते इकाई अंक हमारा 6 रहेगा, 4 की घात सम लगाने पर इकाई अंक हमारा 6 रहेगा और विषम लगाने पर 4 रहेगा। यहाँ से 4 का नियम बन जाएगा, 4 के विषम घात हो तो हमारा इकाई अंक 4 रहेगा, 4 के सम घात हो हमारा इकाई अंक 6 रहेगा। नेक्स्ट 9 की पावर 1 9 ही रहेगा, 9 की पावर 2 81, ऐसे 9 की पावर 3 9 की पावर 3 ये 729, ऐसे कितनी भी घात लगा दो। यहाँ से समझ आएगा 9 की पावर सम हो तो 9, विषम हो तो 1। जैसे 9 की घात सम, 9 का सम, 9 का सम हो तो हमारा इकाई अंक 1 और 9 की घात विषम हो, 9 की घात विषम, इकाई अंक 9 रहेगा, इकाई अंक 9 रहेगा। यहाँ से क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे 4 की घात 256 दिया है तो हमारा इकाई अंक निकालना है, तो 4 की घात 256 घात है हमारी सम घात है आंसर 6। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 244 की होल घात मान लो ये दी है, इतनी बड़ी संख्या दी है, तो पहले ही देखो घात सम है कि विषम है, घात सम है तो आंसर 6, विषम होता तो आंसर 4, घात सम है तो 6, विषम है तो 4। अगला क्वेश्चन, जैसे मिल गया 269 की होल पावर, मान लो इतनी बड़ी कोई संख्या लिख दी। पहले देखो 9 का समय तो 1, विषम है तो 9, तो यहाँ से 9 का घात देखो पहले विषम है तो आंसर 9, विषम है आंसर 9। मतलब इस तरीके के क्वेश्चनों को या इन नियमों को पढ़ने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं और टाइम की बचत हो जाती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला 13 की घात 2003 का इकाई अंक क्या होगा। 13 की घात 2003 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमारा नियम था घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग, एक शेषफल बचते हैं तो घात 1 लगाएंगे, 2 बचते हैं तो घात 2 लगाएंगे, अगर शेषफल 3 बचेंगे तो घात 3 लगाएंगे, शेषफल 0 बचेंगे तो घात 4 लगाएंगे। तो यहाँ से भाग देने और लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लो, लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लो। तो यहाँ से शेषफल आ रहे हैं हमारे 3, यहाँ से शेष आ रहे हैं 3, जो भी इकाई अंक होगा उसकी पावर लगा देंगे 3, तो हमारा 27 में इकाई अंक 7, 27 में इकाई अंक 7, 27 में इकाई अंक 7। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन जैसे 22, दूसरा क्वेश्चन 22 की होल पावर 23 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 22 की घात 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो घात में देंगे 4 का भाग देने से शेषफल हमारा 3, शेषफल आएगा 3, तो 2 की पावर 3 8, यही आंसर रहेगा, 2 की पावर 3 यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कोई संख्या आ गई की होल पावर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग, यहाँ से भाग देने पर 11 × 44 3 शेष बचेंगे 3, शेष 3, तो यहाँ से जो भी इकाई अंक आए उसकी पावर लगा देना 3, रहेगा तुम्हारा 27, इकाई अंक 7, 27 का इकाई अंक 7। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या समझ में आ रहे होंगे, जिन्हें समझ में नहीं आ रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, 5627 की होल पावर 153 गुणा 671 की होल पावर 72। यहाँ से देखो सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने से एक शेषफल बचेगा तो 7 की पावर 1,
7 की पावर 7 की पावर 1 इंटू यहाँ से घात इकाई अंक 1 की घात कितनी भी लगाने पर हमारे इकाई अंक 1 ही रहेगा, कितनी भी घात लगाने पर इकाई अंक 1 रहेगा। यहाँ से 7 की पावर 7 ही होता है, यहाँ से 1 गुणा करेंगे 7 चाहे 0 हो चाहे 1 हो 5 हो और 7 हो, इन पर कितनी भी घात लगाने पर इकाई अंक स्वयं रहते हैं। 0 का 0 रहता है, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो 36 94 की होल पावर 394 इंटू 615 की घात 317 इंटू 841 की घात 491 का इकाई अंक क्या होगा। देखो यहाँ से 4 का नियम पढ़ा था, 4 का नियम, 4 की घात सम लगाएंगे, 4 की घात सम लगाएंगे तो आंसर आता है 6। 4 की घात विषम लगाने पर इकाई अंक 1, 4 की घात सम लगाएंगे इकाई अंक 6 आएगा, 4 की घात विषम लगाएंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। तो देखो 4 की घात सम लगाए तो हमारा 6 आएगा। 5 पर कितनी भी घात लगाने पर 5 ही रहता है और 1 पर कितनी भी घात लगाने पर 1 रहेगा, तो आंसर आएगा 30 में इकाई अंक 0, 30 में इकाई अंक 0। या फिर देखो यहाँ से सॉल्व करने पर 5 की घात कितनी भी लगाने पर इकाई अंक 5 रहता है और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0, 5 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0, तो आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 81 में इकाई अंक क्या होगा। देखो घात में 4 का भाग देंगे, 1 शेषफल बचेगा तो घात 1 लगा दो। ये नियम अभी पढ़ चुके हैं, एक नियम 6 की पावर सम हो, 6 की पावर सम, तो आंसर आएगा तुम्हारा 6 की कितनी भी पावर हो 6 ही रहता है, 6 की कितनी भी पावर हो 6 ही रहता है। यहाँ 7 घात में 4 का भाग देंगे, 2 शेषफल, 4 की घात 2, 7 की घात 2, यहाँ से 3 6 18, 18 में इकाई अंक 8, 7 7 49, 49 यहाँ से इकाई अंक 9, 9 8 72, इसका इकाई अंक आएगा 2, इकाई अंक 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई अंक क्या होगा। 7 की घात 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इनका घात में 4 का भाग देना है, घात में 4 का भाग, यहाँ से 4 का भाग दें 3 से 7 की घात 3 माइनस यहाँ 4 का भाग दे लो, घात में 4 का भाग देना है तो यहाँ से 2 आएंगे तो 3 की पावर 2, यह आएगा तुम्हारा 343 माइनस के 9, घटा लो यहाँ ऐसे 13 मानो, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, इकाई अंक होगा 4, इकाई अंक 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। घात में 4 का भाग देके जो शेषफल बचते हैं उस पर इकाई की घात, जो भी इकाई का अंक होगा उसकी पावर लगानी है। जैसे एक शेषफल बचे थे, 1 से 2 है तो 2 घात लगाओ, 3 है तो 3 लगाओ, 0 है तो 4 घात लगाओ, 0 है तो 4। अगला क्वेश्चन थोड़े एडवांस क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो पेपरों में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, 4 की पावर 5 की पावर 6 7, ऐसे ही 9 की पावर 10 11 और 12 में इकाई अंक क्या होगा। देखो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर, यहाँ 5 की पावर हुई होगी, 5 की पावर 6 7 8, इस तरीके से 6 की होगी और 7 8 9 इसी तरीके से, इसमें इकाई अंक बताना है। देखो
इन घातों को सॉल्व करना बहुत ही टफ काम है, इन घातों को सॉल्व करना बहुत ही टफ काम है। लेकिन ये नियम पड़ा है, 5 का किसी भी संख्या से किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 5 होता है। देखो यहाँ 5 पर कितने भी घात हो इकाई अंक हमारा 5 रहेगा। 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0, 5 का किसी भी संख्या से किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अन्यथा इन घातों को सॉल्व करना बहुत टफ काम है, ये घातें सॉल्व नहीं होंगी। ऐसा करते हैं, यहाँ से 5 एक कितने भी घात हो इकाई अंक 5 रहता है, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 3 घात 4, 4 का 99 प्लस 9 की घात 100, 9 की घात 100 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। तो 4 का नियम पड़ा था कि 4 की घात सम, 4 की घात सम लगाएंगे तो आंसर 6 होता है, और 4 की घात विषम लगाएंगे तो इकाई अंक 4 रहता है। इसी तरीके से 9 की घात विषम लगाएंगे, 9 की घात विषम लगाने पर इकाई अंक 9 रहता है, 9 की घात सम लगाने पर इकाई अंक 1 रहता है। तो यहाँ से देखो 4 की घात विषम 4, 9 की घात सम 1, 4 की घात विषम 4, 9 की घात सम 9, 9 की घात सम 1। इसी तरीके से यहाँ से 4 + 1। अब देखो घातें देखते 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक। तो देखो यहाँ जो 4 का आया होगा वो 50 बार आया होगा, और 1 का आया होगा वो भी 50 बार आएगा, क्योंकि टोटल हमारे 100 पद है, टोटल 100 पद। तो यहाँ से 4 4 4, इसी तरीके से हमारे 4 50 बार आया होगा, 4 50 बार आया होगा, और 1 भी हमारा 50 बार आया होगा। तो गुणा कर ले, जैसे 4 आया होगा हमारा 50 बार, प्लस 1 भी आया होगा 50 बार, तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं 200, यहाँ से 50, तो हो जाएगा 250, इकाई अंक 0, इकाई अंक 0, इसमें इकाई अंक 0 होगा, तो इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर 0। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्योंकि 4 की घात सम 4, 4 की घात विषम 4, 9 की घात सम 1, इसी तरीके से आगे ये टोटल 100 पद हैं, 100 में से 4 के 50 होंगे, और 1 के भी 50 होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसमें जो गुणा है, उसमें जोड़ है, उसमें गुणा आ जाएगा, जो भी इसमें जोड़ का प्लस का चिन्ह लगा है उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से जो भी प्लस का चिन्ह था उसकी जगह मल्टीप्लाई, जो भी प्लस का चिन्ह था मल्टीप्लाई। इसका सॉल्यूशन देखो, सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से, यह 4 आएगा, ये 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू, इसी तरीके से ये 4 इंटू 1, गुणा करेंगे तो ये देखो 4 इंटू 4, इसी तरीके से यहाँ होगा, इस तरीके से यहाँ, तो 4 4 के हमारे कितने पद हो जाएंगे, 4 4 के 50 पद हो जाएंगे, 50 पद हो जाएंगे। तो 4 4 के 50 पद हो गए, और मल्टीप्लाई में गुणा नहीं करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तुम्हारे 4 है, तो इसे 2 की पावर 4 लिखेंगे। इसी तरीके से 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तुम्हारे 4 की घात 50 है, टोटल ये 50 पद है, तो इस 4 की घात 50, 4 की घात 50। यहाँ से इकाई कैसे निकालेंगे, जो भी घात हो उसमें 4 का भाग देंगे, उसमें शेषफल यहाँ से 2 बचेंगे, तो यहाँ 16 आ जाएगा, 16 में इकाई अंक 6, 16 में इकाई अंक 6, यही आंसर रहेगा तुम्हारा, इकाई अंक 6। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये पूछा गया है एसएससी में, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे 14 की घात 15 की घात 16 की घात 17 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा।
देखो 4 का नियम पढ़ाया था, 4 की घात सम हो तो इकाई अंक 6 होता है, 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4 रहता है। देखो पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 15 की घात 16 की घात 17, उसके बाद 18, 15 की घात 16 की घात 17 की घात 18। देखो 5 पर कितनी भी घात लगाने पर इकाई अंक 5 रहेगा, तो यहाँ समझ आ गया 14 पर घात ये तुम्हारी विषम आएगी, विषम। क्योंकि 5 की घात कितनी भी लगाने पर इकाई अंक 5 रहेगा। जब इकाई अंक 5 है तो घात विषम संख्या होगी, और 4 पर विषम घात हो तो आंसर 4। 4 की घात विषम हो तो आंसर 4 होता है, और सम हो तो आंसर 6 होता है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 4 का और 9 का नियम याद रखना चाहिए। जो 4 का होता है, जब 4 का सम 6, 4 का विषम 4 का विषम 4, इसी तरीके से 9 का सम 1 होता है। 9 क्यों 9 की घात 2 लगाते हैं, 81 हो जाएगा, 81 का इकाई 2। 9 की घात विषम 9 ही रहता है, इनको याद कर लेना। एक और नियम होता है 0, 1, 5, 6, इनका इकाई अंक लगाने पर वो स्वयं रहते हैं। इकाई अंक कितनी भी घात लगाने पर इकाई अंक उनके स्वयं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, छिहत्तर की घात 77 की घात 78 की घात 79 और डैश डैश अनंत तक में इकाई अंक क्या होगा? 6 का नियम अभी पढ़ाया था मैंने। 6 पर कितनी भी घातें हो, 6 पर कितनी भी घातें हो इकाई अंक 6 ही रहता है। 6 पर कितनी भी घातें हो इकाई अंक 6 होता है। 6 की घात हजारों लाखों करोड़ों अरबों कितनी भी घातें हो इकाई अंक 6 ही रहता है। 5 पर कितनी भी घातें हो 5 रहता है। 1 का कितनी भी घातें हो 1 रहता है, और 0 पर कितनी भी घातें होने पर उसका इकाई अंक 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। जैसे 9 की घात 10, 11, 12, 13 ऐसे डैश डैश अनंत तक 9 अभी पढ़ाया था। इसका भी नियम कि 9 की घात सम लगाने पर इकाई अंक 1 रहता है और विषम लगाने पर 9 रहता है। देखो यहाँ से 10 की पावर कितनी भी लगा दो, 10 की पावर कितनी भी लगा दो, घातें सम संख्या के रूप में आएगी, क्योंकि लास्ट में 0 आएंगे। 10 पे घात लगाने पर लास्ट में 0, और लास्ट में 0 आ गए, घातें सम संख्या होगी। और 9 का नियम पढ़ा था कि 9 की घात सम लगाए तो आंसर 1, 9 की घात सम लगाए तो आंसर 1, 9 की घात विषम होता तो आंसर 9 की घात सम लगाए तो 1, 9 की घात विषम होता तो 9 ही रहता। अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13। 12 की घात 55 अपॉन 3 की घात 31 प्लस 4 की घात 48, 4 की घात 48 अपॉन 16 की घात 18 बराबर क्वेश्चन मार्क का इकाई अंक क्या होगा? देखो पहले तो यहाँ से डायरेक्ट इकाई अंक नहीं निकालेंगे, क्या यहाँ से उसका निकाल लिया, नीचे निकाल लिया, यहाँ भी निकाल लिया, नीचे निकाल लिया, इस तरीके से नहीं निकालेंगे। पहले नीचे से वैल्यू उठानी पड़ेगी, जब नीचे से वैल्यू हट जाएंगे उसके बाद निकालेंगे इकाई अंक, तो देखो ऐसा करते हैं, इसके फैक्टर कर लो। ये 12 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसे 3 के रूप में फैक्टर कर लो। इसे 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3, तो इसे 4 की पावर 55 लिख दो, और 3 की पावर 55, नीचे लिखा है 3 की पावर 11 प्लस, यहाँ भी इन दोनों के आधार समान कर लो, यहाँ आधार समान कर ले तू। देखो यहाँ ये तो 8 लिखा है, ये 4 लिखा है, इसे भी 4 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये तो ऐसा कैसा ही लिख दो, इसे तो 4 की पावर 48, इसे 4 की पावर 2, ये 2 और 8 2 36, क्योंकि 4 की घात 2 और 8 2 36 आते हैं। इसको ऊपर देखो भाग में घातें घटती है, तो 4 की पावर 55 यहाँ से ऊपर ले जाओ उसे, तो
तो भागों में घातें घट जाएंगी, ये तुम्हारा 3 की पावर 44 प्लस यहाँ भी घातें घट जाएंगी, घट के आ जाएगा 12। नीचे से संख्या हट गई, नीचे से संख्या हट गई तो अब यहाँ से इकाई अंक निकाल सकते हैं, यहाँ से इकाई अंक जैसे 4 की पावर, ये तो अभी बताया था कि 4 की पावर विषम हो, 4 की पावर विषम हो तो आंसर हमारा 4 रहता है। यहाँ से 3, 4 का भाग दे लो सर 0 और 3 की घात 0, 0 अगर शेष 0 हो तो जगह शेष 0 हो तो घात 4 लगाते हैं, यहाँ से घात विषम हो तो 6, तो 4 इंटू 3 की पावर 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 81, 81 में इकाई अंक 1 प्लस 6, 4 कम 4 और 4 और 6 10, 10 में इकाई अंक 0, 10 में इकाई अंक 0, इसका आंसर होगा 0। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और सिंपल भी था, सिंपल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट, चल रहा 32 की घात 32 की घात 32 में इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन है 32 की घात 32 की घात 32 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। देखो तो पहले तो इस घात को सॉल्व करते हैं, घात को, ये 32 का 32 लगाए, घात में 4 का भाग देंगे, अगर 4 का पूरा भाग चला गया तो 0 शेषफल बचेंगे, जब 0 शेषफल में घात लगाएंगे 4, तो यहाँ से देखो 32 की घात 32 लगाए, इसे इस रूम में लिख सकता हूँ 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू ऐसे 32 बार लिख सकता हूँ इसे 32 बार। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा चला गया, जब 4 का भाग पूरा चला जाता है तो शेषफल 0, जब शेषफल 0, शेषफल 0 तो घात लगाएंगे 4, तो यहाँ से 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 16, 16, 16 में इकाई अंक 6, 16 में इकाई अंक 6, ये आंसर रहेगा इसका, इकाई अंक 6। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का सेम इस तरीके का है, थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 33 की घात 35 की घात 36 में इकाई अंक क्या होगा। 33 की घात 35 की घात 36 में इकाई अंक क्या होगा। देखो घात में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग, अगर ऐसे लिख सकते हैं 35 इंटू 35 इंटू 35, इसे 36 बार लिखते हैं, तो इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं 4 का भाग इसी में दे लेंगे डार्ट, यहाँ से 4 का भाग, 4 का भाग दो इसमें, 4 का भाग, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, 7 1 की कमी है, तो ऐसे इस तरीके से लिखते 4 नंबर 36, 7 1 की कमी है, तो -1 की होल पावर 36, होल पावर 36 अपॉन 4, तो यहाँ से -1 की घात सम लगाएं तो 1/4, मतलब 4 का भाग देके शेषफल 1, 4 का भाग देके शेषफल 1 आ गया, तो इकाई अंक, इकाई की घात लगा दो घात 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की घात 1। घात में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो उसे या तो +1 में ले जाएंगे या -1 में ले जाएंगे, +1 में या -1 में। जैसे 35 है, 4 का भाग देंगे तो 4 नंबर 36, 7 -1, या फिर या तो -1 में ले जाएंगे या फिर प्लस में, जैसे कोई संख्या होती 33, 4 का भाग देना है, तो 4 8 32, 4 8 32, 7 1 एक्स्ट्रा है तो इसे 1 प्लस के रूम में लिख दें, 1 से प्लस के रूम में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, 1722 की होल घात 15 की घात 17 की घात 19 डैश 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 अनंत में इकाई अंक का मान क्या होगा। क्वेश्चन था 1722 की होल घात 15, 17, 19 डैश डैश अनंत का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो घात में देंगे भाग, ये घात है, यहाँ देंगे 4 का भाग, 4 का भाग दो, 4 चौक 16 -1, यहाँ से -1 बचेगा तो -1 की पावर 17, 19 अनंत, इसमें देंगे 4 का भाग, और -1 की घात विषम लगाए तो सॉल्व करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 की घात
बेसम लगाए तो -1 आएगा। यहाँ से 4, देखो संख्या अगर माइनस में आ गई तो उल्टा घटाते हैं, इसमें से 4 में से 1 कम कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा 3/4। तो यहाँ से आ गया 4 का भाग देने पर शेषफल 3, 4 का भाग देने पर शेषफल 3, यहाँ से आ गया 4 का भाग देने पर शेषफल 3, क्योंकि शेषफल कभी माइनस में नहीं होते, शेषफल कभी माइनस में नहीं होते, किसी भी संख्या का भाग देने पर शेषफल कभी माइनस में नहीं होते। तो 4 का इसमें भाग देने तो -1 आ गया, और माइनस शेषफल कभी होते नहीं है। तो अगर कभी भी माइनस में आ जाए तो निचले से ऊपर वाली संख्या को हटा देते हैं। तो यहाँ से आ गया 3 शेषफल। तो यहाँ से इकाई अंक था तुम्हारा 2, 2 की घात 3 8, ये आंसर रहेगा 2 की घात 8, ये हमारा इकाई अंक आ गया। ये आंसर था, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था, ये SSC के एग्जाम पूछे गए हैं, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, NTPC किसी भी एग्जाम में आते हैं, व्यापम हो, व्यापम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल से पढ़ते हैं। जैसे फैक्टोरियल से संबंधित इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, फैक्टोरियल से संबंधित इकाई अंक ज्ञात करना। फैक्टोरियल के कुछ माने होते हैं, पहले उनको मानों को पढ़ लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन होता है या तो इस तरीके से या फिर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, या इस तरीके से या फिर इस तरीके से। फैक्टोरियल कुछ मान लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 इनको निकालने का तरीका देखो, ये उल्टा गुणा करते हैं इनको, जैसे 2 + 1 = 2। जैसे फैक्टोरियल 3 का निकालना है तो 3 × 2 × 1 और गुणा करें 6। जैसे 4 का निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1 गुणा करें तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का निकाल लेना, इसी तरीके से 6, 7, 8, 10 तक याद कर लेना। फैक्टोरियल 10 तक मान याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हें याद करने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, अन्यथा इस तरीके से गुणा करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 6 का होता है 720, फैक्टोरियल 7 का होता है 7 का 50, 40, फैक्टोरियल 8 का 40,320, फैक्टोरियल 9 का होता है 36, 28, 80, फैक्टोरियल 10 का होता है 36, 28, 800। ये कुछ मान होते हैं फैक्टोरियल में। जैसे 1 से लेकर 10 तक मान याद होने चाहिए। इनसे अगर मान याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं और वैल्यू रखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाने पर इकाई अंक हमारे शून्य आते हैं। इकाई अंक शून्य, फैक्टोरियल 4 के बाद 5 से इकाई अंक शून्य आते हैं। इकाई अंक शून्य, देखो 5 से लेकर ऊपर कितने भी हों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, कितने भी हों, उसमें इकाई अंक शून्य आता है, इकाई अंक शून्य। तो जब भी इकाई अंक निकालना है तो हमारे यहाँ से 1 से लेकर 5 तक के अंकों का योग करके आंसर आ जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप नोट कीजिए, एक साथ में एक फेयर बनाइए, इन क्वेश्चनों को साथ में नोट कीजिए। नेक्स्ट, जिन्होंने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे मैं लिख दिया फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15 की होल पावर फैक्टोरियल 22 का इकाई अंक क्या होगा, तो पता है जब हमारा फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, तो 120 से ऊपर कितने भी जाएं तो हमारे इकाई अंक शून्य होता है। तो ऐसे फैक्टोरियल जो भी मान होगा फैक्टोरियल 15 का, तो यहाँ से कुछ भी मान होगा लास्ट में 0 होगा और उसकी होल पावर फैक्टोरियल 22 लगाएं तो इकाई अंक हमारा शून्य आएगा। इकाई अंक हमारा शून्य, कहने का मतलब ये था क्वेश्चन कि 5 या 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल मान हो उसमें इकाई अंक शून्य होता है, जैसे मैं लिख दिया 652, फैक्टोरियल 652 की होल पावर 972 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा 0, कि 5 से जितनी भी बड़ी संख्या उसमें इकाई अंक 0, और इकाई अंक 0 की घात कितनी भी लगा दो, 0 पर कितनी भी घात लगा दो तो आंसर हमारा 0, तो इसका इकाई अंक होगा 0, इकाई अंक 0। जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने फैक्टोरियल 4 की होल पावर
फैक्टोरियल 3। इसमें देखो फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टर 3 का मान होता है 6। ये इस तरह के निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 से कम हो तो उसमें एकाएंक जीरो नहीं होता, अगर 4 से कम हो तो उनके मान रख के उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 का भाग देंगे शेषफल 2, तो शेषफल 2, इसकी बात 16, इकाई हमारा आएगा इकाई अंक 6। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 675 फैक्टोरियल 675 की अलगार फैक्टोरियल 675 प्लस 692 फैक्टोरियल 692 की ऑल पावर फैक्टोरियल 692 का इकाई अंक क्या होगा। अभी देखा था फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर इकाई अंक 0, तो इसका भी 0। यहाँ फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर इकाई अंक 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, 0। यही आंसर रहेगा तुम्हारा। मतलब फैक्टोरियल 5 से ऊपर कुछ भी मान हो तो उसका आंसर 0, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकाई अंक बहुत मतलब बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन की उसमें होंगे। बेसिक टू एडवांस जितने क्वेश्चन हो सकेंगे, जितने टफ होंगे उस सभी को मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल 1 की और पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की ऑल पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की ऑल पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की ऑल पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की ऑल पावर फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश डैश, जैसे फैक्टोरियल 100 की ऑल पावर फैक्टोरियल 100। देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान पता है। जैसे फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर इकाई अंक, फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर इकाई अंक 0 होते हैं। जैसे 1 का 1 ही होता है, प्लस 2 का 2, यहाँ 3 का 6 की ऑल पावर 6, 4 का 24 की ऑल पावर 24, 5। देखो यहाँ से ऊपर जाने पर इकाई अंक 0 होते हैं, तो 0 0 0 ऐसे। मतलब फैक्टोरियल 5 से ऊपर सभी संख्या में इकाई अंक 0 आते हैं, तो इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 1, ये हो जाएगा 4, और 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहता है, 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहता है। यहाँ 4 की पावर सम संख्या हो तो 6, 4 की पावर सम संख्या हो तो 6, ये जोड़ दो, 6 6 12 और 16 1 17, इकाई अंक 7, तो इसका आंसर होगा इकाई अंक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। क्यों पता है फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर एक इकाई अंक 0 रहता है, फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने पर इकाई अंक 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे फैक्टोरियल 1 की ऑल पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 की ऑल पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 की ऑल पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की ऑल पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 की ऑल पावर 95 प्लस फैक्टोरियल 99 की ऑल पावर 1। सेम इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। देखो 1 का 1 ही रहता है, 1 का 1 की पावर 99, 2 का 2 की पावर 98, 3 का 6 की पावर 97 प्लस 4 का 24 की ऑल पावर 96। यहाँ से आगे 0 हो जाएगा। क्या 5 के बाद इकाई अंक 0 आता है, फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई अंक 0 होता है। इनको सॉल्व करते हैं, 1 की 1 और 2, यहाँ से घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग। अगर शेषफल 1 आता है तो 1 घात लगाएंगे, 2 आता है 2 लगाएंगे, 3 हो तो 3 घात लगाएंगे, 0 हो तो 4 घात लगाते हैं। यहाँ से भाग देके 2 शेष बचेंगे, 2। 6 पर कितने भी घात हो 6 ही रहता है, और 4 ही घात सम संख्या हो तो 6 ही रहता है। तो 1 + 4 + 6 + 6, ये जोड़ के आएगा 17, इसमें इकाई अंक
इकाई अंक 7, यही आंसर रहेगा इसमें, इकाई अंक 7। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। अगला, जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे फैक्टोरियल 1 की होल पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 की होल पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 3 की होल पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की होल पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 1 की होल पावर फैक्टोरियल 5 की होल पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 की होल पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 100 की होल पावर 4 प्लस 1000 फैक्टोरियल 1000 की होल पावर 3 प्लस 10,000 फैक्टोरियल 10,000 की होल पावर 2 प्लस की होल पावर 1। क्वेश्चन है के अंतिम 5 अंक क्या होंगे, के अंतिम 5 अंक क्या होंगे, 5 अंक क्या होंगे। क्वेश्चन है इतना बड़ा यहाँ से क्वेश्चन है, इसके अंतिम 5 अंक क्या होंगे, अंतिम 5 अंक क्या होंगे। देखो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल 1 की पावर 1 5, तो 1 की पावर 5 तो 1 की पावर 5, यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 का 1 2 होता है की पावर 4 प्लस 3 का 6 की पावर 6, यहाँ से 4 का होता है 24 की होल पावर 2 प्लस 5 का होता है 120 प्लस देखो फैक्टोरियल 10 का मान होता है 36 28 80 800, 36 28 800 फैक्टोरियल 10 का मान होता है। और इस पर मैं घात लगाऊंगा 5 तो लास्ट में जीरो कितनी आएंगी 10, लास्ट में 10 जीरो आएंगी, इस तरीके से लास्ट में 10 जीरो आएंगे। हमें ज्ञात करने हैं अंतिम 5 अंक, तो लास्ट के 5 अंक जीरो हो गए और 5 से ज़्यादा ही होंगे, 5 से ज़्यादा, ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ सब में लास्ट में 5 से ज़्यादा ही जीरो होंगे। ऐसे देखो यहाँ भी जीरो जीरो आ जाएंगे, ऐसे 10 आएंगे 10 प्लस ऐसे ही यहाँ जीरो, मतलब 5 से ज़्यादा जीरो आएंगे। इकाई लास्ट से 5 अंक हों उससे भी ज़्यादा आएंगे। देखो यहाँ से 2, यहाँ 2 की पावर 4, ये तुम्हारा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 216 प्लस ये 576 प्लस 120 प्लस ये 0 0 हो जाएंगी, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 6 18 1 19 हासिल 1 2 3 10 11 और 12 हासिल 1, ये तुम्हारी एक हासिल 2 हो जाएंगी, 2 7 2 5 7 7 2 9 और आगे 2 0। हमारा आंसर रहेगा ये लास्ट के 5 अंक 0 0 929 0 0 929, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, उसके 5 अंक ज्ञात करना है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान था, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मान याद होनी चाहिए। फैक्टोरियल 1 2 3 4 10 तक याद कर लो मान, इन 10 अगर 10 तक मान याद हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, अन्यथा गुणा करेंगे भाग करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट याद है 433 गुणा 546 गुणा 43 n का इकाई अंक n प्लस 2 हो तो n का मान क्या होगा, क्वेश्चन है यदि 433 गुणा 546 गुणा 43 n का इकाई अंक n प्लस 2 हो तो n का मान क्या होगा। देखो यहाँ से इन सब का गुणा करके इकाई अंक हमारा ये आया है, इन सब का गुणा करके इकाई अंक ये आया है।
जैसे इसका गुणा किया है, इसका गुणा किया है, इसका गुणा किया है, इन तीनों का गुणा करके एक आएंगे हमारा n+2, तो 3 × 6 × n, इनका गुणा करें तो एक आएंगे आ जाएगा हमारा n+2 गुणा कर लेते हैं। यहाँ 3 × 6 = 18 n, यहाँ से n+2, यहाँ से इकाई अंक क्या होगा, यहाँ से इकाई अंक 8, यहाँ से इकाई अंक होगा 8, तो 8 n की n प्लस n+2, n को तो ट्रांसफर कर दो तो 7n = 2। अब यहाँ से n का मान क्या रखा जाए, n का मान क्या रखा जाए कि गुणा करके 2 आ जाए, n का मान क्या रखा जाए कि 2 आ जाए। n का मान 1 रखेंगे तो 7 × 7 7 रहेगा, 2 रखेंगे 14 14 में 4, 3 रखेंगे 7 21 1 आएगा, 4 रखेंगे 7 चौक 28 8 आएगा, 5 रखेंगे 7 5 35 5 आएगा, 6 रखेंगे 7 चौक 42 42 में 2, यहाँ से इकाई अंक आ गया हमारे 2, तो यहाँ से n का मान 6 रख दो तो 7 × 6 = 42, तो हमारे इकाई अंक आ गया 2, तो यहाँ से n का मान आ गया आंसर 6, n का मान 6, n का मान 6 आ गया। या फिर ऑप्शन से कैसे कहेंगे, जैसे ऑप्शन दिए हमारे 5 6 7 और 8, ये ऑप्शन दिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो देखो n का मान अपने मन से ऐसा मानिए कि इन दोनों को फॉलो कर जाए। जैसे मान लो 5 मान लेते हैं, यहाँ n का मान 5, 5 का इसमें गुणा करना 5 के 30 0 आएगा, क्या यहाँ 0 आ रहा है क्या, तो 5 और 2 ये तुम्हारा 7 आएगा, 7 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, यहाँ से सॉल्व करके 0 आ रहा है और यहाँ से सॉल्व करके 7 आ रहा है, तो 6 रख देते हैं, अगला मान 6 से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन 6। जैसे यहाँ 6 रख लेता हूँ तो 6 चौके 36, 6 6 दिया 18, 18 में इकाई अंक 8, यहाँ भी रख लेते 6 6 और 2 8, इकाई अंक 8, दोनों इक्वल हो गए, तो आंसर होगा हमारा 6। या ऑप्शन से कर लो या इस तरीके से, आंसर आएगा 6। तो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल था, आसान था। पहला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्हें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया शेयर कीजिए। इसी तरीके के और वीडियो बनाने के लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे, आप लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो आपके लिए वीडियो भी उपलब्ध रहेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यह दे 33 की पावर n के इकाई अंक 7 हो तो 777 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। देखो यहाँ से 3 या 333 की पावर n बराबर 7 हो, यहाँ से 7 या 777 की पावर n, तो यहाँ से इकाई अंक क्या होगा। देखो यहाँ से n का मान ऐसा क्या रखें कि सॉल्व करके 7 आ जाए। n का मान 1 रखेंगे तो हमारा 3 ही रहेगा, 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 27। तो यहाँ से समझ में आ गया, n का मान यहाँ 3 रख दो, क्योंकि हमारा 3 और 3 की पावर 3 बराबर 27, इकाई अंक हमारा 7, इकाई अंक 7, तो यहाँ से n का मान 3 आ गया, तो n का मान यहाँ रख देते हैं, ये 7 की पावर 3, यह आ जाएगा तुम्हारा 343, 343 इकाई अंक 3, 343 में इकाई अंक 3, इकाई अंक 3, यही इसका आंसर रहेगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको साथ ही साथ नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नोट्स बनाइए जो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी। जैसे पेपरों में एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले एक दो बार रिवीजन कर जाना, और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, शून्य अंक क्या होगा। यहाँ शून्य नहीं पूछा है कि सबसे अंतिम अंक में शून्य होगा कि नहीं होगा, इसमें गैर शून्य पूछा है। मतलब इसको सॉल्व करने पर अंतिम गैर शून्य अंक कौन सा होगा। जैसे देखो
23, 23 की पावर 1 लगाएंगे तो 30 ही रहेगा। 30 की पावर 2 लगाएंगे तो 900। 3 लगाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 27,000। ये आएगा। देखो सब में लास्ट में जीरो आ रहा है, सब में लास्ट में जीरो आ रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा है, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। वो पूछा है सबसे लास्ट का गैर शून्य अंक कौन सा है, इसमें शून्य नहीं होना चाहिए। देखो 30 की घात कितने भी लगाने पर लास्ट में शून्य आ रहे हैं, लास्ट में शून्य आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं इस शून्य को यहाँ से हटा देते हैं, अगर यहीं से शून्य हट जाएगा तो बिल्कुल लास्ट में शून्य आएगा ही नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं 3 की पावर 2928, इस जीरो को हटा देते हैं। क्यों? जीरो के आने से लास्ट में इकाई अंक शून्य आ रहा है, कि जीरो को हटा दें तो लास्ट में इकाई अंक शून्य नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं लास्ट में इसमें भाग देते हैं 4 का, घात में 4 का भाग देके शेषफल निकालते हैं। अगर शेषफल 0 आ रहा है, यहाँ से शेषफल 0 आएगा तो घात लगाएंगे 4, इसमें से इकाई अंक होगा तुम्हारा, इसे 3 का 4 81 होता है, 81 में इकाई अंक 1। ये इसका आंसर था। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आगे इसी तरीके के वीडियो और भी आएंगे, उसे इसमें नंबर सिस्टम को पूरे को खत्म कराएंगे इसी तरीके से। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे तुम्हारे दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक टू एडवांस पढ़ाए जाएंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।